हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर में दोस्त आज हम लोग आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला जो सेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, जिसको देखने के बाद आप बोर्ड में आने वाले एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आओ बिना किसी देरी का करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले दोस्त आपसे एक गुजारिश ये है कि आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दोस्त दबाना है। ठीक है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं दोस्त इस चैप्टर रियल नंबर का शुरुआत, जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कवर करने वाले हैं। जैसे देखिए, छोटा नंबर लेते हैं और आपको एलसीएम पहले निकालना सिखाते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब आपको पता है? नहीं पता तो देखो फिर ले लो पहले, उसके बाद हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है दोस्त लोएस्ट कॉमन। ठीक है दोस्त, लोएस्ट कॉमन व्हाट? मल्टीपल। ठीक है, क्या मतलब हो दोस्त इसका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब कि मल्टीपल समझिए क्या होता है। मल्टीपल मतलब कुछ नहीं भैया, ये टेबल होता है। क्या होता है? टेबल। क्या मतलब? जैसे देखिए, अगर हमको 4 का मल्टीपल लिखना है तो 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 2 जा 8 आएगा। 4 3 जा कितना आएगा बोलो? 12 आएगा। 16 आएगा। 4 5 जा 20 आएगा। ठीक है, और कितना आएगा बताइए? 24 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आता जाएगा। आप टेबल क्या करते हो दोस्त? टेबल को आप 40 में खत्म कर देते हो, लेकिन मल्टीपल है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। जितना मल्टीपल है मर्जी लिख लो। 44 आएगा, है ना, 48 आएगा, 52 आएगा, और इस तरीके से ये आता ही जाएगा। सही है ना दोस्त? यस। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 का मल्टीपल बताओ दोस्त, क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, और क्या होगा बोलो? 18 होगा, 24 होगा, और क्या होगा दोस्त? और आपका 30 होगा, 36 होगा। टेबल को कहाँ पे खत्म कर दोगे? 60 पे खत्म कर दोगे। लेकिन इसके बाद आपका आएगा 66 भी आएगा। ठीक है, 72 आएगा, है ना, 78 आएगा, और इस तरीके से ही आता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि किसी नंबर में हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। किसी नेचुरल नंबर में हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? उसका मल्टीपल मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्त? मल्टीपल। मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? मल्टीपल। किससे? नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो देखो दोस्त, हमको क्या ढूंढना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने क्या लिख लिया है? मल्टीपल तो लिख लिया भाई, बिल्कुल सही बात है। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। ठीक है, 3 को रहेगा तो तीनों में होना चाहिए, और 4 को रहेगा तो चारों में होना चाहिए। सही कि नहीं है? यस। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब दोनों में हमको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। जरा देखो, दिखाई दे रहा है क्या तुमको? क्या दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन मल्टीपल तो भैया 24 भी है, 48 भी है, सही है ना, 36 भी है। इसमें भी आपको 36 मिलेगा, 36 यहाँ भी मिलेगा। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। करेक्ट है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है आपका? वो है आपका 12। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा आपका 12। रीजन वाई? बिकॉज एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। समझ में आ रहा है? यस, आना भी चाहिए। ओके दोस्त, आगे बात करें तो ये आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम इसका नाम क्यों पड़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो हमारा सिलेबस है। ठीक है, तरीके और भी है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमको स्पेशली यहाँ पे बात करना है। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और ऐसा क्यों नाम पड़ा है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं दोस्त, है ना, उसका मल्टीपल लिख सकते हैं, और कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेंगे तो क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। सही कि नहीं है? जैसे देखो, 12 हो गया और मान लो कि 18 हो गया, तो आपको पता है कि 12 को लिखोगे तो लिखते लिखते कहाँ पे जाओगे आप? 72 पे। और 18 का भी लिखोगे तो कहाँ पे जाएगा? 72 पे। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? 72। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। किसका? 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका मतलब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे एलसीएम, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है ना, यहीं पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप 4 का और 6 का क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा
तो कितना आएगा दोस्त, 2 आएगा। 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर। और 3 का अगर आप कीजिएगा तो क्या आएगा, सॉरी 6 का कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 3। 6 किससे में लिख के बना हुआ है, 2 इंटू 3 से, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हमको दोस्त निकालना है एलसीएम, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ, और वो डायलॉग आपको एकदम से ध्यान रखना है और इसको कॉपी में भी ऐड कर लेना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको जो भी बताया था फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक्स, और उसके नीचे वाली बात वो भी आपके कॉपी में ऐड होना ही चाहिए, ठीक है। एलसीएम देखिए, एलसीएम एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे करेंगे क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, ठीक है दोस्त, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन, नॉट कॉमन, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ध्यान से देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है दोस्त, विथ मैक्सिमम पावर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, क्या मतलब लिखा मैंने, मैक्सिमम पावर। आपको एलसीएम निकालने के लिए दोस्त क्या करना है, इस बात को आपको कॉपी में नोट डाउन रखना है, उसको ध्यान रखना है। इसको समझाते ही क्या लिख दिया मैंने, आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एलसीएम निकालना है दोस्त तो क्या करो, आपने 4 का किया तो क्या आया, 2 का स्क्वायर आया, 6 का किया 2 इंटू 3 आया। हमको निकालना क्या है दोस्त, एलसीएम निकालना है। बड़ा नंबर का भी करेंगे दोस्त, अब ये समझ में आएगा, ठीक है। एलसीएम अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 का, है ना। देखिए एक प्राइम नंबर इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है और 3 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना बताइए, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, और 3 एक प्राइम नंबर है तो उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, 4 और गुणे 3, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 कितना आ जाएगा 12। तो एलसीएम कितना निकल गया दोस्त, 12। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये बात मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बोलो कर लिए, यस कर लिए। हमको क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी इसमें प्राइम नंबर्स है, ठीक है, उस सब का प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, विथ मैक्सिमम पावर के साथ। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर 2 हुआ, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आएगा 12। बोलो मजा आया क्या, अरे भैया आना चाहिए, अगर आ रहा है तो प्रोसेस बता दिया है। प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया है तो आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ 120, ठीक है दोस्त, और यहाँ पे मान लेते कि मैं एक नंबर लेता हूँ 144, ठीक है ना। कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ आपका 230, ठीक है ना। 230 लेना सही रहेगा क्या, चलो मैं ले लेता हूँ आपका 230 ले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी नंबर आप ले लो, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो, है ना। तो हमको दोनों का एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 2 से कितना आएगा दोस्त, 60 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, और 2 से करेंगे कितना आएगा दोस्त, 15 आएगा, 3 से करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो अगर 120 की बात करो तो आप देखो 2 का पावर कितना है दोस्त, 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू क्या है 5 है। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 से कितना आएगा 115 आएगा, है ना। अब ये किससे लगेगा बताइए, 5 से लगेगा। अब ये 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, है ना। 5 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 2 जाए 5 3 जा। ये प्राइम नंबर है आपको पता है ना। तो अब इसका फैक्टराइजेशन होगा नहीं, तो 230 अगर हमने इसके देखा तो क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 23 आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्त, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, एलसीएम। कैसे निकालेंगे, आपको मैंने क्या बताया कि हर एक प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए 2 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है 3 है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हुआ 3, सबसे ज्यादा वाला, तो 3 हो गया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो आपको 3 को भी लेना है मैक्सिमम पावर, तो 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। 5 यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो 5 का मैक्सिमम पावर लेना है, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। और 23, तो 23 एक ही नंबर है, मैक्सिमम पावर भी उसका 1 ही है, सही है दोस्त। अब हम करेंगे क्या, इस सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ से एक 5 लेते हैं और यहाँ से एक 2 लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 23 को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हम इसको ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, है ना। तो 230 ये हो गया और 46 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्त 70 76, है ना, 276, 276। तो देखिए मैंने बड़ी आसानी से क्या कर दिया दोस्त, मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम। किसका एलसीएम निकल गया, आपका एलसीएम निकल गया 120 और 230 का, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बड़ी ही आसानी से 2 या 2 से ज्यादा नंबर का क्या कर सकते हैं,
क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब मैं एक आखिरी एग्जाम्पल लेता हूं दोस्त, 3 नंबर का। 3 नंबर है, 4 नंबर है, कितना भी नंबर है, प्रोसेस वही लागू होगा दोस्त, है ना। देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं बात दोस्त ये कर रहा हूं क्या कि एलसीएम, जैसे देखिए कोई नंबर लेते हैं 24, एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 40 मैंने ले लिया। ठीक है, और एक नंबर मान लीजिए कि मैंने क्या ले लिया आपका 90, एक नंबर ले लिया। करेक्ट है, तीनों नंबर का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्त, इस तीनों का आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपको पता है 2 से लगेगा कितना होगा बताइए, ये 12 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा 6, 2 से कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। तो 24 जो आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या आएगा 3। इसको पावर के फॉर्म में लिखिएगा तो 2 का क्यूब एंड इंटू क्या आएगा दोस्त 3 आएगा। ठीक है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से कीजिएगा 20 आएगा, 2 से कीजिएगा 10 आएगा, 2 से कीजिएगा कितना आएगा बताइए 5 आएगा। ये प्राइम नंबर है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा इससे आगे, है ना। इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 2 से 45, 3 से, है ना, 3 से कीजिएगा दोस्तों कितना आएगा 15 दिया 45 होता है 15, सही है ना। और 3 से कीजिएगा तो कितना आएगा 5। अब देखिए हमने इसका लिख लिया। 40 की बात करें तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 90 की बात करें तो दोस्त क्या लिखेंगे, ये आपका 2 है, 3 का स्क्वायर है और इंटू क्या दोस्त 5 है। ठीक है, 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दोस्तों क्या आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या दोस्त 5 है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विथ मैक्सिमम पावर। ठीक है दोस्त, तो बताइए 2 एक प्राइम नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैक्सिमम पावर लेकिन 2 का कितना है 3 है, यहाँ भी है 3 और यहाँ भी 3, तो हमको मैक्सिमम पावर लेना भाई, समझ में आ गया। 3 एक प्राइम नंबर है, बताइए 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो भैया 3 का मैक्सिमम पावर ले लो आप, 2 हो गया। और आपको क्या दिखाई दे रहा है 5, 5 का मैक्सिमम पावर कितना दिखाई दे रहा है आपको 1, तो भैया ये ले लो 1 हो गया। ठीक है, अब हम सारे का क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगेन देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 और 2 निकालेंगे तो 10 बनेगा, 0 हो गया। ठीक है, अभी क्या बचा, ये 9 है और ये 4 है, दोनों जो है 36, 360, ये आपका क्या निकल गया दोस्त, एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो 2 नंबर हो 4 नंबर हो कितना भी नंबर हो, आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, चलो अब आखिरी चीज बाकी रह गया है, अगर आपको एलसीएम समझ में आ गया है तो एलसीएम भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब दोस्त देखो क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं दोस्त एचसीएफ के बारे में, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ निकालना बड़ा इजी मामला है। पहले एचसीएफ होता क्या, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एचसीएफ जैसे देखिए 4 और 6 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो 4 क्या एचसीएफ होता है, आपको पता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म अगर हम लिखे तो आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है दोस्त, हाईएस्ट क्या कॉमन और क्या एफ मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको ढूंढना रहता है। तो बताइए 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है, 2 है और ये 4 है। 6 का फैक्टर क्या बताइए, 1 2 और क्या 3 और 6। तो हमको क्या करना है दोस्त, फैक्टर हमने 4 का भी लिख लिया 6 का भी लिख लिया, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, ठीक है, और हाईएस्ट का मतलब, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 क्या है, दोनों का फैक्टर है, 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा तो फैक्टर है ना, ये 1 भी 6 को पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा इसका मतलब ये भी फैक्टर है, ठीक है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला। तो देखिए एक भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन अगर हम बात करें हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है बताइए, 2 है, मतलब एचसीएफ दोनों का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 1 इसका एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ का यही मतलब होता है दोस्त, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबका फैक्टर लिखेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा दोनों का कॉमन फैक्टर, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, बिकॉज एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हमने ढूंढ लिया तो क्या निकल गया दोस्त, एचसीएफ निकल गया, ठीक है, ये है एचसीएफ का मतलब। अब दोस्त बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, है ना। पिछले सवाल में जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था उसी के मदद से मैं सब समझा देता हूँ आपको ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है दोस्त। तो देखिए हम क्या बात करते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए वो देखिए इंपॉर्टेंट बात। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन, यहां पे क्या लिखा जाएगा दोस्त, कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर विथ व्हाट मिनिमम पावर, वहां पे क्या लिखा था एलसीएम दोस्त,
मैक्सिमम पावर, ठीक है, मिनिमम पावर, ठीक है दोस्त। ये बात आप अपने कॉपी में जरूर से ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में मदद करेगा, ठीक है दोस्त। तो ध्यान के रखना, आपको जब भी हमको एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर्स विथ मिनिमम पावर, मिनिमम पावर करेंगे। तो देखिए हमको यहाँ पे 120 230 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, दो देखो, दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, तो मतलब ये दोनों कॉमन हुआ। हमको कॉमन प्राइम नंबर का है ना मिनिमम पावर लेना है, तो दो का पावर यहाँ पे 3 है और दो का पावर यहाँ पे 1 है, तो दोनों में है, मतलब कॉमन हुआ। मिनिमम का मतलब छोटा से छोटा, तो 1 हो जाएगा आपका, सही है ना दोस्त। तो आपका जो मिनिमम पावर हुआ कौन हुआ, 2 का 1 हो गया, करेक्ट है। पावर 1 हम लिखते नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, 2 हो गया। 3 इसमें भी है लेकिन 3 इसमें नहीं है, सही है ना। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, और उसका मिनिमम पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मिनिमम पावर 1 ही हुआ। और 23 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि सीएफ जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर्स, कॉमन प्राइम नंबर का 2 और 5 कॉमन था, और उसका मैंने क्या लिया, मिनिमम पावर लिया। कौन पावर लिया दोस्त, मिनिमम पावर लिया, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर्स विथ मिनिमम पावर, तो क्या निकल जाएगा आपका, एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। क्या निकल जाएगा, एचसीएफ। अब दोस्त बात करते हैं एलसीएम के बारे में। सॉरी, एलसीएम तो मैंने निकाली है, अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्त। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए सीएफ इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए दोस्त क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालने के लिए फिर से वही बात करेंगे। दो देखो, इस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दो मतलब कॉमन हुआ, और उसका मिनिमम पावर कितना देखो 1 है ना। तो 2 का पावर 1 हो गया, ठीक है। मिनिमम पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन सब में होना चाहिए, तो 3 मतलब नहीं होगा, सही है ना। 3 को हमको लेना नहीं, क्योंकि 3 इसमें नहीं है ना। तो कॉमन का मतलब सब में होना चाहिए ना, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तभी हम लेंगे, ठीक है। और क्या कॉमन है देखो, और कोई कॉमन नजर आ रहा है आपको, इसमें केवल 2 3 है, तो और कोई कॉमन होगा ही नहीं। तो मतलब आपका जो एचसीएफ आएगा दोस्त, वो केवल और केवल क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 2 ही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा, इसको भी पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा, और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो छोटी छोटी और भी बातें हैं जिसको जल्दी से कर लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ दोस्तों, अब जो आपको दिखाते एक मैजिक, ठीक है ना। मैजिक क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैजिक है, और है ना। क्या मैजिक है, देखिए मैजिक ये है दोस्त कि देखिए मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, 12 एक नंबर लिया, ठीक है दोस्त, और 40 एक नंबर लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, है ना। किसी भी तरीके से आप निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, इसका एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, 2 से डिवाइड आएगा तो कितना आएगा, 6। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 2 × 2 × 3 आ गया। और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, ये 20। 2 से किया तो कितना हुआ दोस्त, 10, और 2 से किया तो कितना हुआ, 5, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 40 का तो कितना आएगा, 2 × 2 × 5 आएगा, ठीक है। अगर इसका पावर ये फॉर्म में लिखिएगा तो 2 का पावर 2 × 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 5, ठीक है। हम निकालना चाहते दोस्त एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि मैक्सिमम पावर लेते हैं हर प्राइम नंबर का। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का 1 है, और 5 का 5 है, ठीक है। तो 5 × 10, 3 × 6, 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 60 ये गलत है, ठीक है ना दोस्त, 60 नहीं हो सकता है। एलसीएम है ना दोस्त, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 20 10 5 करेक्ट है। अच्छा 8 है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ 2 का क्यूब है ना दोस्त, 2 का क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर 2 का क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा आपका, 60 × 120 आ जाएगा, है ना, 120। इसको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 120। एलसीएम आपका आ गया 120। एचसीएफ की बात करें तो, एचसीएफ की बात कीजिएगा तो कितना आएगा, मिनिमम पावर लेंगे कॉमन का, तो 2 कॉमन है, मिनिमम पावर कितना है इसका, 2 है, 3 कॉमन है नहीं है, और 5 कॉमन ही है। तो एचसीएफ कितना आपका आ जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब ध्यान से देखिए दोस्त, देखने वाली बात यह है कि अगर आप एचसीएफ को, ठीक है, और एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ,
दोनों नंबर के साथ, तो आपको दोनों नंबर है ना, ये रिजल्ट हमेशा आपको बराबर दिखाई देगा। जैसे सीएफ कितना है आपका बताइए 4, एलसीएम कितना आया 120, इसका मल्टीप्लाई कीजिए है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या आपका क्या है 12, दूसरी संख्या क्या है 40, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 480, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 480। बात समझ में आ रहा है? तो दोस्त ये एक फैक्ट है, और ये फैक्ट क्या है कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, किसी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उस नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, चलो एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और दूसरा ये बात ध्यान रखना है कि जैसे देखिए अभी मैंने क्या किया, दो नंबर का क्या निकाला, दो नंबर का हमने क्या निकाला एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है बताइए, एचसीएफ आपका आया 4, और एलसीएम कितना है बताइए, एलसीएम आपका आया 120। यस, तो ये बताइए कि ये इसको डिवाइड लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, लगा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करता है, डिवाइड लगाता है। ठीक है, ये केवल और केवल दो ही नंबर पे लागू होता है दोस्त, है ना, केवल और केवल दो नंबर के लिए लागू होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, दो से ज्यादा पे लागू नहीं होता है, लेकिन ये जो बात है हमेशा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नंबर के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो मतलब ये दोस्त कि फैक्ट ये दोस्त कि द एचसीएफ है ना, HCF is a factor of LCM। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? HCF क्या होता है दोस्त, हमेशा फैक्टर होता है किसका, LCM का होता है। आई होप आपको ये बातें सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट पे और कुछ और भी बातें लेकर के आएंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आपको इनको सारे वीडियो को अच्छे से देखना है ना, और जितने भी फैक्ट्स आपको पढ़ाया गया है उसको क्या करना है दोस्त, कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ कहिए जय हिंद जय भारत।